हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 3 नवंबर को ओपन हुआ है और कंपनी का नाम है बाबा फूड प्रोसेसिंग लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो बाबा फूड प्रोसेसिंग 2015 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी एग्रो फूड मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने व्हीट फ्लोर के मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आता है व्हीट आटा, मैदा, तंदूरी आटा, बेसन, सत्तू और सेमोलिना फ्लोर, जिसे हम सब सूजी के नाम से जानते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रांची के नगरी में है और कंपनी बोहिहार में सेकंड यूनिट खोलने की तैयारी में है। कंपनी के प्रोडक्ट अभी झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मार्केट और सेल किए जाते हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 3 से 7 नवंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और बाबा फूड प्रोसेसिंग का आईपीओ प्राइस 72 रुपए से 76 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 43,42,105 फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 33 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 33 करोड़ का ही रहेगा। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,21,600 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 69% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी एसएमए में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 3 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा और 7 नवंबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 10 नवंबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 13 नवंबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 15 नवंबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 16 नवंबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल पटना में मैन्युफैक्चर यूनिट ओपन करने के लिए और मशीनरी परचेस पे होगा और साथ ही वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को भी इसी फंड से पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा कंपनी अपना डेब्ट कम करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल करेगी। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 45 करोड़, 2022 में 54 करोड़, 2023 में 68 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 69 करोड़ 80 लाख का हो गया है। कंपनी का टोटल एसेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 107 करोड़, 2022 में 97 करोड़, 2023 में 189 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 41 करोड़ 38 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी का रेवेन्यू में 2022 में थोड़ी गिरावट हुई है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने 94% की ग्रोथ दर्ज की है, जो आउटस्टैंडिंग है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 1 करोड़ 98 लाख, 2022 में 2 करोड़, 2023 में 5 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 1 करोड़ 92 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। कंपनी के प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के रेवेन्यू में गिरावट हुई थी, लेकिन प्रॉफिट पे इसका कोई असर पड़ते हुए नहीं दिख रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी ने अच्छे नंबर अर्न किए हैं। नेटवर्थ 2021 में 16 करोड़ 48 लाख था, जो 2023 जून तक बढ़कर 26 करोड़ 92 लाख का हो गया है। और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 11 करोड़ 68 लाख था, जो 2023 के जून तक बढ़कर 14 करोड़ 92 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिस्टेंट वृद्धि हुई है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 23 करोड़, 2022 में 27 करोड़, 2023 में 32 करोड़ 66 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जून तक 32 करोड़ 50 लाख का डेब्ट कंपनी पे है।
टोटल बोरोइंग यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस का दुगना है, लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी अपना डेप्ट कम करेगी, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी के एसेट लगातार बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंपनी कमाल कर रही है, लेकिन टोटल बोरोइंग अभी भी चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए कंपनी को जरूरत है डेप्ट कम करने की। ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 4.20 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 17.14 से 18.10 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.14% है और नेट एसेट वैल्यू 20.83 का है। पीयर कंपेयर का तो मेगा स्टार फूड्स लिमिटेड का मार्केट कैप 2.90 बिलियन का है और शेयर प्राइस 290 के करीब चल रहा है और वहीं बाबा फूड का मार्केट कैप 1.24 बिलियन का है और शेयर प्राइस 72 रुपए से 76 रुपए के बीच में है। तो ओवरऑल कंपेयर करने पे कंपनी का वैल्यूएशन सही प्राइस पे नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 35 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 111 का हो गया है, यानी कि अपने एक्चुअल प्राइस से 46% ज्यादा पे लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 4 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी कि ग्रे मार्केट में ये कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है, जो करेंट टाइम पे बहुत कम्पिटिटिव इंडस्ट्री हो गई है, लेकिन ऐसे में कंपनी लगातार ग्रोथ दर्ज कर रही है और गेयर मार्केट में अच्छा डिमांड दिख रहा है कंपनी का, इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।